नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। अयोध्या का जिक्र करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए पहल की है। उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 5 लाख लड्डुओं का भोग भेजा जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारा 17 साल पुराना स्वप्न है, इसमें मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद अयोध्या भेजा जाएगा। बेहद ही खास ये जानकारी अपने आप में, चूंकि मध्य प्रदेश से कई सारी सौगातें पहुंच रही हैं और भोग के स्वरूप में शिव की नगरी से भगवान राम के लिए ये खूबसूरत भेंट, जिसमें 5 लाख लड्डू होंगे शामिल। तो उज्जैन बाबा महाकाल का दरबार पहले से ही प्रसिद्ध, और रामलला जब विराजमान हो रहे हों, भगवान शिव उन्हीं की धरा से भोग की थाल निकलेगी। 5 लाख लड्डू रवाना किए जाएंगे, भोग स्वरूप अयोध्या में पहुंचेंगे और देश के अलग अलग कोनों में लोग इस भोग का स्वाद चख सकेंगे। एक खास सौगात उज्जैन नगरी की, बहुत पुराना स्वप्न है और अब जाकर जब पूरा हो रहा है तो मध्य प्रदेश उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। इसी का ये नतीजा कि ये जो लड्डू आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो बाबा महाकाल की नगरी से निकलेंगे, अयोध्या पहुंचेंगे और भोग स्वरूप भगवान राम को चढ़ाए जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वाले बाबा महाकाल से नगरी से बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। सीधे आपको ले चलेंगे शहर के वासु चौरे के पास। वासु, जब जब राम का जिक्र हुआ है, शिव का जिक्र भी साथ साथ ही हुआ है, और बाबा महाकाल की धरती से जब भोग पहुंचेगा तो बहुत ज्यादा खास ये तस्वीरें हो जाने वाली हैं। क्या कुछ होगा आगे बताइएगा। निश्चित तौर पर देखिए, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को अयोध्या में होना है और इस पल का साक्षी बनने के लिए, गवाह बनने के लिए पूरा देश जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लोगों में गजब का उत्साह है, भक्ति का, श्रद्धा भाव का जो माहौल है वो पूरे देश भर में छाया हुआ है और मध्य प्रदेश में इसमें कहीं पीछे नहीं है। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मध्य प्रदेश की भी बड़ी हिस्सेदारी होगी। मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण तो आया है, न्योता तो आया है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से, संपूर्ण जनता की ओर से मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो रामलला के चरणों में भोग अर्पित करने के लिए बाबा महाकाल की नगरी से 5 लाख लड्डू भेजेगी। जो वहां पर जो तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे, जो तमाम संत समाज के लोग पहुंचेंगे, संतजन पहुंचेंगे, उन तक वो प्रसाद जो है वो पहुंचेगा और ये अपने आप में एक बड़ी बात कहीं ना कहीं है। और बाबा महाकाल जिनकी नगरी है उज्जैन, और उज्जैन से ये पूरा जो प्रसाद है वो अयोध्या के लिए रवाना होगा और 22 तारीख को ये पूरा जो प्रसाद है वहां पर वितरित भी किया जाएगा। तो अपने अपने तरीके से तमाम जो प्रदेश हैं, स्टेट हैं, लोग हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं, इतिहास बन रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और आज युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी घोषणा की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लंबे इंतजार के बाद ये समय आया है। हम लोग लंबे अरसे से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब रामलला विराजमान होंगे, भव्य मंदिर निर्माण होकर कब तैयार होगा। मंदिर बन चुका है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हो रही है और इसमें मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो भी अब अपने तरीके से पार्टिसिपेट करने वाली है और लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो और फिर उसके बाद जब जैसी सहूलियत हो लोग पहुंचे और रामलला के दर्शन करें। जी बिल्कुल, यानी कि बहुत ही भव्य नजारा देखने को मिलेगा। अब ये देखने वाली बात कि आगे किस क्रम में ये सब होता है। बहुत शुक्रिया आपका वासु, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। मंदसौर का जिक्र, जहां पर दुर्घटना हुई है। ट्रक के पीछे कार फंस गई और कार को घसीटता हुआ ये ट्रक आगे चलता गया। 100 मीटर तक करीब घसीटता गया ये ट्रक इस कार को। लोगों ने ट्रक ड्राइवर को रोका। कार चालक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। दलौदा चौपाटी के पास की दुर्घटना, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत रही होगी कार सवार की, क्योंकि अगला हिस्सा जो था कार का वो ट्रक में दबा हुआ था। 100 मीटर की दूरी तक इसी प्रकार कार सवार घसीटता रहा। उसके बाद आसपास लोगों ने ट्रक को रुकवाया और तब जाकर जैसे तैसे इस व्यक्ति को कार से बाहर निकाला गया। अस्पताल में इलाजरत है, गंभीर हालत बताई गई।
तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, रफ्तार का कहर, और दूसरी तरफ क्षतिग्रस्त कार। किस प्रकार ये ट्रक चालक 100 मीटर तक करीब इस कार को घसीटता हुआ आगे चला है। तस्वीरें प्रत्यक्ष करती हैं कि बेहद ही गंभीर दुर्घटना। दलोदा चौपाटी। और अब बात करेंगे दतिया की, जहां घर में घुसकर महिला पर हमला हुआ है। महिला पर चाकू से हमला किया गया। महिला के वेश में एक बदमाश यहां पर घुसा था। महिला के कान के झुमके खींचने की कोशिश की है। चिल्लाने पर बदमाश वहां से भाग निकला। लोगों ने पीछा कर बदमाश को पकड़ा है। पिटाई के बाद बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दतिया की। सनसनीखेज पूरी वारदात, क्योंकि बदमाश भी बहरूपिया बनकर पहुंचा था, महिला के वेश में पहुंचा था। लेकिन जैसे ही घर में मौजूद महिला ने हंगामा करना शुरू किया, आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई, तब जाकर इस व्यक्ति से छुटकारा मिल सका। सही कि अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, बताइएगा क्या कुछ हुआ है घटना के दौरान? देखिए, बहुत हैरत वाला मामला सामने आया है। ये मातन का पहरा एक जगह है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध माता का प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ पर 6 बजे से ही आवाजाही शुरू हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बीर सिंह पैलेस है, तो और भी लोग यहाँ पे आते थे। मतलब काफी सघन इलाका है। और दिन दहाड़े एक बदमाश, एक कब्जू है, उनके घर में घुस गया और महिला पर चाकू से वार किया और उनके कान के झुमके छीनने की कोशिश की। इसके बाद जब महिला चिल्लाई तो भागा, तो उसके पीछे भीड़ लग गई, तो उसने भीड़ को भी धमकाने का प्रयास किया, चाकू दिखाया, पत्थर फेंके, लेकिन अंततः लोगों ने उस पर काबू पा लिया और पुलिस को सौंप दिया। जी, बंद का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुभ जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको बताएंगे लापरवाही से जुड़ी हुई। सतना में मजदूर की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मजदूर के परिजनों ने जहां ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाए, वहीं सांसद गणेश सिंह की तरफ से कहा गया कि सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर पहले भी हम सवाल खड़े कर चुके हैं। सांसद की अगर माने तो जब शहर के बीच में सीवर लाइन का काम चल रहा था तो उसमें सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया था। पहले भी कई बार शिकायत सामने आई है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। मृतक के बड़े भाई की अगर माने तो ठेकेदार ने जबरदस्ती उसके भाई को पाइप डालने के लिए गड्ढे में भेजा, जबकि वो चैम्बर बनाने का काम करता था। आपको बताएं कि सतना की मारुति नगर स्थित शारदा कॉलोनी सीवर लाइन डालने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। इसी दौरान मिट्टी धसी और एक मजदूर सरेंद्र उर्फ राम खिलाड़ी कुशवाहा, जिसकी मौत हो गई। गुरुवार को शाम 5:55 का हादसा। 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन इस मजदूर को बचाया नहीं जा सका। अंत में जब खुदाई की गई तब मजदूर का शव हाथ लगा। सुरेंद्र, जो कि ग्वालियर का रहने वाला था, बुरी तरह से इस घटना का शिकार हुआ। और ये ठेकेदार की लापरवाही है। और शहर चूंकि काफी घनी बस्ती है, लोगों का आवागमन चलते रहता है, और पहले भी कुछ इस तरह की सूचनाएं आई थी। कई जगह लोग परेशान हुए थे इन घटनाओं इससे। तो मैंने खुद कहा था कि उतना ही काम करिए और पीछे से उसको रेस्टोरेशन करते चलिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये कहीं न कहीं ठेकेदार की लापरवाही है। और अब जिक्र उज्जैन का करेंगे, जहां ट्रांसफार्मर में अचानक से भीषण आग लग गई और आग लगने के चलते मौके पर अफरा तफरी की स्थिति। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि मक्सी रोड के करौंदिया शंकरपुर गांव के पास ट्रांसफार्मर के रिपेयर का काम चल रहा था। देर रात एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। काबू पाना आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी थी, इसलिए फौरन दमकल को सूचित किया गया। दमकल की टीम यहां पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया, क्योंकि बहुत घातक होता है जब ट्रांसफार्मर में आग लगे, और ग्रामीण भी अपने स्तर पर कुछ नहीं कर पाते, और इसी के चलते दमकल को यहां पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। भीषण आग की स्थिति। रिपेयरिंग का काम चल रहा था, देर शाम तक काम चला और देर रात ट्रांसफार्मर में आग लगी। ये करो
करौंदिया ट्रांसफार्म में जो डीपी का ट्रांसफार्म है, यहाँ पर आग लगी रात को। ये करौंदिया ट्रांसफार्म जबलपुर का जिक्र करेंगे, जहां बदमाशों की करतूत सामने आई। 24 बदमाशों ने पिज्जा शॉप में तोड़फोड़ की। पिज्जा शॉप संचालक से विवाद के बाद तोड़फोड़ की पूरी घटना। पीड़ित ने गोहलपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप है। गोहलपुर इलाके की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। दबंगों की दबंगई आप देखिए। सरेआम पिज्जा शॉप के संचालक के साथ विवाद करते हैं, उसके बाद 24 बदमाश एक साथ हमला बोल देते हैं, तोड़फोड़ की जाती है। तस्वीरें देखिए, दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, कांच टूटे हुए आपको दिखेंगे। और ग्वालियर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश सामने आया है। रिटायर्ड बिजली कर्मियों को भी इंक्रीमेंट देना होगा। 30 जून को रिटायर्ड हुए 4 कर्मचारियों का यह पूरा मामला। बिजली विभाग ने 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं दिया था, जो कि 1 जुलाई को लागू हो चुका था। इसके बावजूद उन्हें इस राशि का लाभ नहीं मिल रहा था। रिटायर्ड कर्मचारियों ने याचिका दायर की। 30 जून 2021 से 22 में रिटायर्ड हुए थे चारों कर्मचारी, और हाईकोर्ट ने 3 महीने में पेंशन सुधार कर पीपीओ जारी करने के आदेश जारी कर दिए। राजस्व और पुलिस टीम ने मुरैना शहर में फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय पकड़ा है, और जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री भी यहां पर चल रही थी। इस बात का भी खुलासा। पुलिस की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन मास्टरमाइंड चकमा देकर भागने में सफल। मौके पर 40 नकली रजिस्ट्री के अलावा रजिस्ट्रार कार्यालय के 2 रजिस्ट्रार भी मिले हैं। इसमें 9 साल पुरानी रजिस्ट्री के रिकॉर्ड इस रजिस्टर में भी पाए गए हैं। अधिकारियों कर्मचारियों के नाम 25 से ज्यादा सीलें, टाइपराइटर, फर्जी दस्तावेज पकड़े गए। तहसीलदार कुलदीप दुबे की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई। जाकर के दीक्षित गली गोपालपुरा में जानकारी मिली थी कि संजू कुलश्रेष्ठ है, उसके द्वारा ये फर्जी दस्तावेजों का संपादन हो रहा है। तो मौके पर जाकर के वहाँ दबिश दी गई। तो दबिश में वहाँ कई रजिस्ट्री दस्तावेज मिले जो कूट रचित थे। इसके अलावा वहाँ 20 से 25 की संख्या में सीलें, सब रजिस्ट्रार ऑफिस संबंधी जो सील वो प्राप्त हुई। एक टाइपराइटर प्राप्त हुआ। साथ ही सब रजिस्ट्रार ऑफिस के वर्ष 2014 की जो अंगुष्ठ पंजी, जिस पर की जो विक्रेता के हस्ताक्षर होते हैं वो मूल पंजी, उसके यहाँ प्राप्त हुई। इसके अलावा वर्ष 2014 की जो एक प्रति जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में संधारित की जाती, वो पूरा रजिस्टर उसके यहाँ प्राप्त हुआ। संजीव कुलश्रेष्ठ मौके से भाग गया। ये भदौरिया वहाँ जो पकड़ा गया उससे पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि संजू कुलश्रेष्ठ हम दोनों लोग मिलकर के ये कार्य करते हैं, और इसके संबंध में मेरे द्वारा एफआईआर कराई गई है। पुलिस द्वारा विस्तृत विवेचना जारी है। एक किसान को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते 16 साल गुजर गए। प्रशासनिक अधिकारी बदले, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते उसकी चप्पलें घिस गईं, लेकिन मजाल है कि किसी के कानों में जू तक रहेंगी हो। परेशान मौजीलाल आज भी अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। सिस्टम से हारा मजबूर मौजीलाल, किसान से मजदूर बना मौजीलाल। कलेक्टर बदले लेकिन नहीं मिला न्याय। 16 साल से न्याय का इंतजार। यह है मौजीलाल। नाम भले ही मौजी है लेकिन परेशान है। इतने परेशान कि इनका नाम मुसद्दीलाल हो गया है। एक टीवी सीरियल आपने देखा होगा जिसमें एक शख्स अपने काम के लिए ऑफिस के चक्कर काटता रहता है। कुछ ऐसा ही हाल खंडवा के मौजीलाल का है। 16 साल से, जी हां 16 साल से दफ्तरों के चक्कर काटते काटते पैरों की चप्पल घिस गई, लेकिन साहब हैं कि कुछ समझते ही नहीं। और कभी भी मैंने मेरे खेत में मैंने 2 दाने नहीं, मेरे घर से 2 लाख रुपए लग गए खेत में हल्ला पकड़ना लोगों से। जिसने ट्रैक्टर चलाया उसका डीजल का पैसा भी नहीं दिया। घर के रिसाव से पानी से जमीन दलदल हो जाती, रोगी खरी की दोनों खराब हो जाती सर। जी हाँ, ये मामला जमीन का है। किसान के लिए जमीन ही सब कुछ होती है। 16 साल बीत गए, जमीन पर फसल नहीं की है। नहर के पानी से हो रहे रिसाव के कारण जमीन दलदल बन चुकी है। अब मौजीलाल कैसे खेती करे और कैसे परिवार को पाले? किसान से मजदूर बन गया है मौजीलाल।
एक बार कपड़े देकर मेरे को समझा दिया और कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद में एक बार 5,000 रुपये दे देते हैं। अब मेरी ज़मीन ठीक करवाना चाहता हूँ सर कि उसमें मैं पैदा करके नहीं कर सकता। 16 साल में 13 कलेक्टर बदले, लेकिन मौजीलाल की जमीन को लेकर कुछ नहीं हो पाया। कई कलेक्टर तो उसकी स्थिति को देख उसे कपड़े और कुछ रुपए तक दे गए, लेकिन जमीन का मसला है कि हल ही नहीं होता। प्रशासन की ओर से जांच की बात अब जाकर कही गई है कि संबंधित एसडीएम और एनबीडी के जो भी अधिकारी हैं वो संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करें और देखें कि क्या कारण है जिसकी वजह से उसके खेत में पानी भर रहा है, और वो अगर भर रहा है तो फिर उसमें किस तरीके से उसके खेत में सीपेज के पानी को रोका जा सकता है और उसके खेत को किस तरीके वापस कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस पर 7 दिन के भीतर एक रिपोर्ट दें, और न सिर्फ रिपोर्ट दें बल्कि उसके खेत को कृषि योग्य बनवाने के लिए जो हर संभव प्रयास हो सकता है वो प्रयास करके बताएं। जब 16 साल इंतजार किया है तो 7 दिन और सही। प्रशासन को कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं, समस्या का समाधान कब तक होता है ये तो फिलहाल देखने वाली ही बात है। खंडवा से अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 के लिए। 22 जनवरी हर कोई जानता है कि इस दिन क्या है। 500 साल बाद रामलला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। इस दिन को हर कोई खास बनाना चाहता है, लेकिन हमेशा याद रखना चाहता है अपने सौभाग्य के चलते भी। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाएं भी उत्साहित हैं। वो चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी इसी दिन हो। रिपोर्ट देखिए। बाईस जनवरी का सबको बेसब्री से इंतजार है। 500 साल बाद भगवान राम अयोध्या में फिर से विराजमान होंगे। ये दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है। सनातनियों के लिए ये दिन महाउत्सव की तरह होगा। 22 जनवरी का इंतजार गर्भवती महिलाओं को भी है, क्योंकि कई महिलाएं हैं जो इस दिन बच्चों को जन्म देने वाली हैं। ग्वालियर में भी कई महिलाओं की डिलीवरी की तारीख 22 जनवरी है। 22 जनवरी 2024 का दिन सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व भर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन जो महिलाएं जन्म देने वाली हैं बच्चों को, वो उनके लिए भी बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि उनके घर में भी एक भगवान राम की तरह एक बच्ची जन्म देने वाले हैं, जो कि उनकी फैमिली के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही लकी दिन है, और हमारे लिए भी लकी दिन है। उधर इंदौर में गर्भवती महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। महिलाओं की कामना है कि उनके बच्चे का जन्म 22 जनवरी को हो। डिलीवरी के लिए अस्पतालों में महिलाओं की ओर से रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। जिन महिलाओं को डॉक्टर ने ऑपरेशन से डिलीवरी की सलाह दी है, उसमें अधिकांश महिलाएं 22 तारीख को डिलीवरी करवाना चाहती हैं। महिलाओं ने अपने बच्चों के नाम भी भगवान राम और माँ सीता पर रखने की बात कही है। मैं चाहती हूँ मेरा बेबी 22 तारीख को आए, क्योंकि वो बहुत शुभ दिन है। तो मतलब राम जी की तरह हो ये बच्चा। राम जी के सद्गुण, राम जी हाँ, उनके गुण हो इसमें। बताओ, हम रोज, मेरे पापा भी और हम सभी लोग शाम को रामायण देखते हैं। रामायण आती है तो, और सभी घर में बैठकर आराम से देखते हैं, और उसमें ज्ञान मिलता है तो थोड़ा ज्ञान भी लेते हैं। सब थोड़ा दिमाग में डालकर रखते हैं, और जल्दी से 22 तारीख आ जाए और हम भी दीपावली बनाएं। लग रहा है कि जन्म 22 तारीख को ही बच्चे का। हाँ, 22 तारीख को जन्म हो। बहुत रश रहेगा 22 तारीख को, बट आएंगे तो राम जी। ठीक है, राम जी। और क्या। जबलपुर में भी महिलाएं डॉक्टर से सलाह लेकर 22 जनवरी को अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं। अंशु नाम की एक महिला को डॉक्टर ने 20 जनवरी की तारीख दी है, लेकिन अंशु चाहती है कि उनका बच्चा 22 जनवरी को जन्म ले। मेरी डिलीवरी डेट 20 जनवरी की दी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी 22 जनवरी को हो, जिस दिन भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा। हर्षोल्लास हो, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला बेबी उसी दिन हो। डिलीवरी की तारीख को लेकर डॉक्टर का कहना है कि बच्चे का जन्म महिला के गर्भधारण के समय के अनुसार तय होता है, और उसी के हिसाब से डॉक्टर डिलीवरी की तारीख देता है। दिनों से इस तरह
की बातें ज़रूर जानकारी में आ रही हैं, लेकिन आपके माध्यम से मेरा मत यही है कि जो बच्चे के जन्म का तारीख होती है वो जब डॉक्टर के पास पहले चेकअप के लिए महिला जाती है और वह माहवारी की तारीख पूछकर उसका एक कैलकुलेशन होता है पूरा, उसी दिन ये निर्धारित हो जाता है कि इनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD जिसको बोलते हैं वो कौन सी तारीख होगी, और उस तारीख तक उस बच्चे के मैच्योर होने का, परिपक्व होने का माँ के गर्भाशय में समय पूरा हो जाता है। राजधानी भोपाल में 22 जनवरी को लेकर गर्भवती महिलाओं में उत्साह है। JP अस्पताल में पहुंच रही गर्भवती महिलाएं 22 जनवरी को डिलीवरी की तारीख मांग रही हैं। 22 जनवरी होना चाहिए जी। मेरे को जैसे कि प्रभु राम आए हैं ना, उसी तरह मेरा बच्चा चाहिए। बस बहुत ज्यादा खुशी है मेरे को, 22 जनवरी को मेरी डिलीवरी होना है। तो लगता है 22 तक हो जाएगा। बहुत नजदीक है। हाँ, बहुत नजदीक है। ईश्वर अल्लाह कृपा करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। डॉक्टर रचना की माने तो डिलीवरी की जो तारीख दी जाती है उससे 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद बच्चे का जन्म होता है। हालांकि ये सब मेडिकल कंडीशन पर निर्भर करता है। कुछ महिलाएं जो हैं, किसी का 7th मंथ चल रहा है, किसी का 8th मंथ चल रहा है, किसी का 9th मंथ चल रहा है, और ज्यादातर वो महिलाएं जिनका 9वां महीना चल रहा है वो बार बार हम लोगों के पास आ रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं क्या मैडम संभव हो सकता है मेरी तारीख जो है वो 25 की है, किसी की 21 की है, किसी की 28 की है, कि क्या उसी समय जब रामलला का जो मुहूर्त है उस समय हमारे बच्चे का भी जन्म हो। बट ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे अगर हम लोग करने लगेंगे तो हॉस्पिटल की ही दिक्कत हो जाएगी हॉस्पिटल में। बट हाँ, ऐसे इन लोगों की बहुत इच्छा है। रामलला अयोध्या में विराजेंगे तो हर कोई चाहता है कि ये पल और दिन हमेशा याद रहे। इसीलिए गर्भवती महिलाएं इसी दिन अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए डॉक्टर से सलाह ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर पेंड्रा से, जहां किराना व्यापारी के घर पर लूट हुई है। व्यापारी के घर में बदमाशों ने धावा बोला, घर वालों को बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया है। 4 लाख के जेवर और 25,000 रुपए लेकर ये बदमाश फरार हो गए। घर में लगे CCTV कैमरे के जरिए तस्वीरें खंगाली जा रही हैं। कुरेला थाना क्षेत्र के पोटरी का ये पूरा मामला है। वो 3 लोग थे जो हमारे बेड तक पहुंचे थे, रूम तक। वो 3 लोग थे। एक तो जल्दी वो निकाल रहे थे अलमारी से, एक हमारी मुंह दबा रखे थे, और जब हम हथियार वगैरह भी कुछ रखे हैं, बोल रहे थे कि हम चाकू रखे हैं और बंदूक भी रखे हैं, अगर तुम हल्ला मचाएगी तो हम तेरे को अब भी मार देंगे। ये खोडरी रेलवे स्टेशन से जस्ट लगा हुआ एक घर है। सामने में स्थित घर में रात के समय में कुछ अज्ञात लोग घर में प्रवेश किए थे और जिस कमरे में परिवारजन थे उसे बाहर से लैच करके एक अलमारी से उनके घर के सामान को उन्होंने चोरी की है, जिसमें कुछ ज्वेलरीज और कैश चुरा के ले गए हैं। और इसमें अभी लगातार विवेचना की जा रही है, इसमें जांच पड़ताल की जा रही है और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बात कई अहम मुद्दों